A very good morning to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are starting a new chapter that is on the face of it. तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और आज इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे अबाउट द ऑथर, और इसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर स्केच, और इसके बाद हम लोग देखेंगे अबाउट द कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे 3 सेगमेंट्स में इस वीडियो को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द ऑथर। तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल चैप्टर एंड रिटन बाय सुसैन हिल। तो सुसैन हिल जो है वो एक प्रकार से आप देखिए कि एक फ़ीमेल राइटर हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं अपने काम के लिए। और आइए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें देखिए सुसैन हिल 1942, यानी कि शी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1942, इज़ एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, चिल्ड्रंस राइटर एंड प्ले राइट। यानी कि नॉवेलिस्ट भी हैं और चिल्ड्रन से रिलेटेड स्टोरी भी लिखती हैं ये, और प्ले राइट यानी कि ड्रामेटिस्ट भी हैं, ड्रामा भी इन्होंने लिखा है। हर नॉवेल्स आर रिटन इन डिस्क्रिप्टिव गोथिक स्टाइल। गोथिक जो स्टाइल होती है वो हॉरर जो स्टाइल होती है, यानी कि डरावनी जो स्टोरीज़ जो राइटर लिखते हैं उनको गोथिक कहा जाता है, स्पेशली हर घोस्ट स्टोरीज़। तो जो हॉरर स्टोरीज़ या घोस्ट स्टोरीज़ से रिलेटेड स्टोरीज़ होती हैं उनको गोथिक नॉवेल या गोथिक फिक्शन या फिर गोथिक स्टाइल में माना जाता है। द वुमन इन ब्लैक, तो वुमन इन ब्लैक जो है वो विच वॉज पब्लिश्ड इन 1983, तो 1983 में ये पब्लिश हुआ इनका वर्क। इट इज़ अ ट्रेडिशनल इंग्लिश घोस्ट स्टोरी। ये भी एक गोथिक स्टोरी या फिक्शन आप कह लीजिए था, विच रियलाइज ऑन सस्पेंस एंड एटमॉस्फेयर टू क्रिएट इट्स इम्पैक्ट। और जो कि एक उस समय ट्रेंड में चीज़ें थी, गोथिक नॉवेल बहुत ही उस समय यानी कि 20s में जो है, लास्ट 20s में बहुत ज़्यादा अपने उसमें चर्म पे था, पीक पे था। तो इन्होंने इससे संबंधित चीज़ें लिखी हैं और इसमें सस्पेंस, एटमॉस्फेयर और यही सब क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद चैप्टर स्केच। चैप्टर स्केच की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है ऑन द फेस ऑफ इट इज़ अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय। तो ये कहानी है एक बूढ़े आदमी की और एक बच्चे की जो कि बहुत छोटा है, मीटिंग इन अ फार्मर्स गार्डन। और फार्मर्स गार्डन है, वहाँ पे ये उनकी मुलाकात होती है। बोथ सफ़र फ्रॉम फिज़िकल इम्पेयरमेंट, दोनों ही कहीं ना कहीं फिज़िकल इम्पेयरमेंट यानी कि विकलांग है। बट मिस्टर लैम्ब द ओल्ड मैन टेक्स लाइफ एज इट कम्स टू हिम, वाइल द young boy Derry, short for Dirk, is very withdrawn and defiant. The meeting turns out to be a boon for Derry. Mr. Lamb is able to give him hope and the ability to see the bright side of life. अब देखिए यहाँ पे कहानी है दो लोगों की, एक तो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और एक छोटा सा बच्चा है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एज़ फार एज देयर थिंकिंग इज़ कंसर्न। यहाँ पे दिस स्टोरी डील्स विद द पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक साइड्स ऑफ लाइफ। यानी कि जो पेसिमिस्टिक साइड है, ऑप्टिमिस्टिक साइड है, एक जो है वो आशावादी है, दूसरा निराशावादी है। तो यहाँ पे कहानी इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, तो 2 कैरेक्टर हमारे पास हैं। मिस्टर लैम्ब, ही इज़ एन ओल्ड क्रिपल हु एंजॉयज लाइफ डिपिक्स इन हैंडीकैप। वो हैंडीकैप हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन को एंजॉय करते हैं। यानी कि उन्होंने ये माना है कि जो नेचर है या जो ईश्वर है, उन्होंने जितना भी उनको दिया है उतना उनके लिए सफिशिएंट। डेरी जो है वो सेकंड कैरेक्टर है। ही इज़ अ 14-year-old बॉय विद वन साइड ऑफ हिज साइट डिसफिगर्ड। एक तरफ का जो उसका चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इन एन एक्सीडेंट, उस एक एक्सीडेंट में उसका आधा चेहरा ख़राब हो गया है। रिकल्सिव एट फर्स्ट, ही लर्न्स हाउ टू लिव फ्रॉम मिस्टर लैम्ब। और वो सीखता है कि जो मिस्टर लैम्ब हैं उनसे जीवन कैसे जिया जाए या फिर उनसे कैसे शिक्षा ली जाए। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो राइटर हैं उन्होंने बहुत ही एक कंट्रास्ट
दो फिगर हैं उनको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, और ये माना है कि अगर ईश्वर ने हमारे साथ कुछ भी गलत किया है तो जाहिर सी बात है गलत तो है वो, लेकिन फिर भी हमें उसको अपने से जोड़ कर ही देख कर या पॉजिटिव होकर ही चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमसे भी कोई बुरी कंडीशन में रह रहा हो। तो इस तरह से एक कंट्रास्ट जो है इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि इन वन हैंड द ओल्ड मैन इज़ हैप्पी although he is facing lot of problems and he is also handicapped, whereas in the second part the boy is not happy as his half of the face is disfigured। तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही अच्छी राइटर हैं ये, और इनके बारे में गोथिक स्टाइल तो अभी हमने बात किया कि इन्होंने लिखा ही है, बाकी ये जो चैप्टर है ये बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो। थैंक यू।